आज कोर्ट का तारीख था 12 नवंबर। मामले में तीनों सीआर थे, सीआर नंबर 74, 75 और 76। तीनों में का हियरिंग आज क्लब किया हुआ था कोर्ट ने। आज तारीख था, आज उम्मीद थी कि आज हियरिंग होगा, लेकिन सरकारी वकील ने आज एफिडेविट फाइल करने के लिए टाइम मांगा, इसलिए कोर्ट ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है और मैटर 25 तारीख को हियरिंग के लिए रखा है और लास्ट चांस करके दिया है, इसलिए 25 तारीख को मैटर चलेगा और हियरिंग होगा। क्या लगता है अगली 25 तारीख को हो जाएगा, मोस्टली हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ एविडेंस नहीं है। आज कोर्ट को बताया भी गया सीनियर काउंसिल संजीव कदम साहब के मार्फत कि उसमें सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है, कोई ट्रांसक्रिप्ट नहीं है और लोग 13 या 17 नवंबर से लोग अंदर है, 6-8 महीने से लोग अंदर है। इसकी वजह से कोर्ट ने लास्ट चांस दिया हुआ है और 25 तारीख को हियरिंग होगा। में 12 नवंबर का मामला जो मालेगांव शहर में हुआ था, इसके लिए आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ज़मानत के लिए एप्लीकेशन यहाँ पर मुंबई हाई कोर्ट में दाखिल किया गया था, हमारे महेंद्र साहब एडवोकेट और जो सीनियर काउंसिल है जो हमने हमारी तरफ से लगाया हुआ है कदम साहब, इन्होंने आज कोर्ट के सामने बात, आज मीटर निकला और कोर्ट के सामने ज़मानत के लिए बहस शुरू हुई। लेकिन आज सरकार की तरफ से, सरकारी वकील की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये बात बोली गई कि हमको 1 हफ्ते का वक्त चाहिए, हमको एफिडेविट देना है। तो इसके लिए कोर्ट ने 1 हफ्ते का वक्त दिया है, 25 तारीख है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि ज़मानत होगी। मैं मालेगांव शहर की आवाम से अपील करता हूं और तमाम ही जो लोग जेलों के अंदर है, जो जेल के अंदर बंद है, उनके परिवार से भी कि आप लोग दुआएं करें। इंशाअल्लाह 25 तारीख को हमें अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि ज़मानत होगी। आप काफ़ी तारीख से मेहनत कर रहे हैं, जब से हुआ ये सब मामला 12 नवंबर से मुसलसल हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जो लोग बेगुनाह हैं उनको ज़मानत मिले, इसके लिए हमारी कोशिश है और इसके अंदर कोई भी सियासी बात, हमने पहले दिन से कहा है कि इसमें हम सियासत नहीं करना है। हम सब लोगों के लिए लड़ने की हमारी पूरी तैयारी है और हम लोग लड़ रहे हैं। आज मालेगांव 12 नवंबर के कैदियों का हाईकोर्ट में बेल एप्लीकेशन रखा गया था। तकरीबन 25 से ज़्यादा मैटर थे। 4 बजे में मजिस्ट्रेट जमादार साहब के पास मैटर लगा, मगर ईपी के ऑब्जेक्शन के बाद मजिस्ट्रेट ने आखिरी तारीख 1 हफ्ते की एफिडेविट फाइल करने के लिए दिया है और कोर्ट ने आज सख्ती से बोला है कि ये 1 हफ्ते के अंदर सरकारी वकील को और पुलिस डिपार्टमेंट को जो भी बोलना है वो 1 हफ्ते के अंदर इस पर बोले, क्योंकि आज भी पुलिस डिपार्टमेंट ने कोई पेपर, कोई कागजात, कोई सीसीटीवी फुटेज प्रोड्यूस नहीं की, जिसकी वजह से पीपी ने टाइम मांगा और वो 2 हफ्ते का टाइम मांग रहा था, मगर मजिस्ट्रेट साहब ने उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया और सख्ती के साथ बोला है कि वो जल्द से जल्द जो है पेपर प्रोड्यूस करें, सीसीटीवी अगर उनके पास फुटेज है वो प्रोड्यूस करें, ताकि इस पर जल्द से जल्द फैसला हो। क्योंकि आज 13 जुलाई को कैद व बंद की सोबतें झेल रहे कई लोगों को आज मुकम्मल 8 महीना हो गया है। मालेगांव शहरियान से भी हम अपील करते हैं कि वो इन लोगों के लिए दुआ करें कि लगभग 30 से ज़्यादा लोग आज भी कैद व बंद है, उनको जल्द से जल्द रिहाई हो। और हमें पूरी उम्मीद है जुडिशरी पे कि आने वाले हफ्ते में उनकी बेल मंजूर होंगी, क्योंकि आज कोर्ट का जो रवैया था, लोग आज भी कैद व बंद है, उनको जल्द से जल्द रिहाई हो। और हमें पूरी उम्मीद है जुडिशरी पे कि आने वाले हफ्ते में उनकी बेल मंजूर होंगी, क्योंकि आज कोर्ट का जो रवैया था वो एकदम क्लियर था कि जो भी बोलना है सरकारी वकील को या पुलिस डिपार्टमेंट को वो आखिरी इस हफ्ते में बोले। इसके बाद अगर वो नहीं भी बोलेंगे तो अंदाज ये है कि इंशाअल्लाह जज साहब अपना फैसला करेंगे। और जुडिशियरी सिस्टम स्लो होने की वजह से हमें तकलीफ हो रहा है। आज यहाँ पर हमारे साथ में रिजवान भाई के लड़के इमरान बैटरी वाले, नासिर भाई के लड़के नज़ीर और उनके रिश्तेदार मंसूर खान, इमरान के वालिद जाहिद, मेमन के वालिद अनीस टाइगर, ऐसे तमाम ही लोग और कई अफराद यहाँ पर मौजूद थे। कई सीनियर काउंसिल हमने अलग अलग खड़ा किया था ताकि उसमें अलग से कोई बात ऐसी बन जाए कि बेल एप्लीकेशन में आसानी हो।